नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि मैं पहले बताया था कि इस चैनल के माध्यम से एआई के द्वारा हम कैसे अपने स्टडी को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। और उसी सिलसिले में मैं आज स्मार्ट नोट्स यूजिंग एआई यानी कि एआई के द्वारा अपने नोट्स को स्मार्टली कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में प्रैक्टिकल के द्वारा सीखेंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं करके दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि पढ़ाई में चैट जीपीटी का प्रयोग कैसे करें, और ये एआई टूल्स के बारे में बताया था। और यहाँ टॉपिक समझने के लिए मैं बता चुका हूँ। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम नोट्स बनाने के बारे में सीखेंगे, यानी कि एआई का प्रयोग करके हम कैसे नोट्स बनाएंगे। जैसा कि आप थंबनेल से ही देख चुके होंगे कि स्मार्ट नोट्स यूजिंग एआई का यूज करके हम स्मार्ट नोट्स को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि किस किस सब्जेक्ट का हम बना सकते हैं नोट्स। ठीक है। तो मेनली जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, ऐसे तो सभी सब्जेक्ट का बना सकते हैं, लेकिन मेनली जो हमारा है साइंस। ठीक। इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अन्य सब्जेक्ट जैसे मैथ भी आ सकते हैं, किसी विशेष क्लास का स्टैंडर्ड का बुक्स भी हो सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट का बुक्स हो सकता है। ठीक है। तो हम इन नोट्स को बनाने के लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट लिख के रखे हैं, और उसी पर हम लोग फिट करते जाएंगे। जिस भी क्लास का आपको बनवाना हो नोट्स, जिस भी क्लास का, जिस भी चैप्टर का आपको नोट्स बनवाना हो, उसको हम बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बेस लेके चलेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है। एनसीईआरटी का बेस लेके चलेंगे हम। एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनका नोट्स बनाने का हम प्रयत्न करेंगे, और उसी का बेस लेके चलेंगे। आने वाले वीडियो में और अलग अलग तरीके बताऊंगा मैं, जैसे पीडीएफ जो है आपके पास मिल गया, अगर लंबा सा पीडीएफ है उसका कैसे नोट्स बनाएं। ठीक है। या बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं आपके पास किसी एक टॉपिक पर, उन सब का कंबाइन एक नोट्स कैसे बनाएं, वो सब के बारे में बताऊँगा। बट आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन बुक्स का हम नोट्स कैसे बना पाएंगे। ठीक है। एआई का यूज करके कैसे। हमें उस बुक्स की आवश्यकता भी नहीं है, एआई के पास सभी बुक्स हैं। ठीक है। और उन बुक्स का हमें आवश्यकता भी नहीं है, बट हम एआई को सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे, और एआई क्या करेगा कि सब बुक्स को सभी बुक्स के चैप्टर अगर हम बता देंगे कि इस बुक्स का ये चैप्टर, इन बुक्सों का मतलब कि कुछ किताब का हम नाम रखेंगे, उसके पास उसका नाम रखेंगे और उसका चैप्टर बताएंगे। ठीक है। उसका चैप्टर बताएंगे हम, और वो जो एआई जो है वो नोट्स बना के उसका दे देगा। उस नोट्स को हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे, या तो वर्ड पर कंप्यूटर में रख लेंगे, या फिर हम अपने उसको हैंड रिटन में भी लिख के रख सकते हैं। ठीक है। तो इतना चीज़ मतलब कि हमें समझना है। हम क्या करेंगे, जैसे एनसीईआरटी का हम लेते हैं बात, एनसीईआरटी का बात करते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी का हम बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में जैसे स्टैंडर्ड माना जाता है किसी भी कंपटीशन के लिए 6 क्या बोलते हैं उसको, माने 6 to 12 स्टैंडर्ड माना जाता है कि ये अगर आप पढ़े हैं अच्छा से, इसका नोट्स बनाए हैं, इसको अच्छा से पढ़े हैं, तो हम कंपटीशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। मतलब जो भी कंपटीशन वाला जो जनरल एग्जामिनेशन होता है, जनरल कंपटीशन का एग्जामिनेशन जो भी होता है, उसको हम क्रैक कर सकते हैं। अगर इजीली हम इसको पढ़ें, अच्छा से इसको पढ़ें हम, तब इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो 6 to 12 है, इनके बीच में किसी भी चैप्टर पर प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। इनके बीच में किसी चैप्टर पर हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं एग्जांपल यहाँ दूंगा 2-3 चैप्टर का, आप खुद से उसको करके कर सकते हैं। ठीक है। मैं सबका तो नहीं कर पाऊँगा वीडियो में, बट मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। मैं प्रॉम्प्ट आपको दे दूंगा, प्रॉम्प्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सीधे आप प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और उसमें चैप्टर फिट करेंगे, और उसका नोट्स आपके सामने बनते चला आ जाएगा। ठीक है।
तो ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। पहले एक बार प्रॉम्प्ट को मैं पढ़ देता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या है, ये वाला जो चीज़ है ये, ठीक है, ये जो चीज़ है विषय का नाम, ये हमें फीड करना है, ठीक है, ये इतना दूर विषय का नाम ये जो दिख रहा है ये हमें फीड करना है। बाकी सभी के लिए ये जो है इतना, मतलब विषय का नाम यहाँ दे दिए, पर लगभग 1500 शब्दों के परीक्षा उपयुक्त आकर्षक नोट्स हिंदी में तैयार करो। नोट्स को 5 भागों में बांटा जाए। पहला भाग परिचय हो, जिसमें 80 से 120 शब्दों में अध्याय का उद्देश्य, महत्व और संदर्भ स्पष्ट रूप से लिखा जाए। दूसरा भाग मुख्य बिंदु हो, जिसमें 10 से 15 बिंदुओं को विस्तार से समझाया जाए और जहां जरूरी हो वहां वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक तथ्य, उदाहरण और विवरण दिए जाएं। इस भाग में नोट्स को आकर्षक बनाने के लिए टेबल, फ्लोचार्ट, डायग्राम का उपयोग किया जाए। जैसे प्रक्रिया फ्लोचार्ट में, तुलना टेबल में और संरचनाएं डायग्राम में दिखाई जाए। तीसरा भाग डेटा, उदाहरण, तथ्य हो, जिसमें 150 से 200 शब्दों में वास्तविक जीवन से जुड़े आंकड़ों, वैज्ञानिक जानकारी, शोध परिणाम या ऐतिहासिक तथ्य शामिल किए जाएं। चौथा भाग पुनरावृत्ति बॉक्स हो, जिसमें अध्याय के सभी मुख्य बिंदुओं को बुलेट पॉइंट या टेबल के रूप में संक्षिप्त और याद करने योग्य तरीके से लिखा जाए। पांचवा भाग प्रतियोगी परीक्षा उन्मुख प्रश्न हो, जिसमें 3 खंड हो। पहला 5 सरल उद्देश्य वन लाइनर प्रश्न उत्तर, 5 कथन आधारित प्रश्न उत्तर, यूपीएससी स्तर सही गलत प्रकार का और प्रश्न उत्तर, और तीसरा जो है इसमें 5 ट्रू फॉल्स प्रश्न उत्तर। भाषा सरल, स्पष्ट और परीक्षा के लिहाज से प्रभावी होनी चाहिए। हेडिंग और सब हेडिंग को हाईलाइट किया जाए ताकि नोट्स देखने में आकर्षक लगे। जहां आवश्यक हो वहां डायग्राम, फ्लोचार्ट और टेबल का प्रयोग करके प्रस्तुति को रोचक बनाया जाए। उत्तर लगभग 1500 शब्दों में लिखा जाए, ठीक है। तो ये जो मेरा हो गया, ये मास्टर प्रॉम्प्ट हो गया। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी विषय के लिए और उसके किसी भी चैप्टर पर एक लागू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे विषय अध्याय का नाम है, जैसे मैं यहाँ पर विषय लेता हूँ, इतिहास लेता हूँ और अध्याय का नाम लेता हूँ, इतिहास लेता हूँ क्लास 7 का इतिहास, हिस्ट्री लेता हूँ क्लास 7 का। हिंदी में मैं लिखा हूँ, आप यहाँ चाहें तो इंग्लिश में भी वो कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है, तो वो पूरा इंग्लिश में तैयार कर देगा, ठीक है। और इंग्लिश में क्या है कि आपको PDF बनाने की आवश्यकता नहीं, वो आप कहेंगे तो बनाया भी दे देगा, डायरेक्ट आप प्रिंट भी करा सकते हैं, तो इतना ईजी है। हिंदी में थोड़ा दिक्कतें आती हैं प्रिंट कराने में, भाषा सपोर्ट करने में दिक्कतें होती हैं, तो अब उसको लिखना पड़ेगा, फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको डायरेक्ट PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम विषय अध्याय का नाम, यहाँ हम लेके चलेंगे क्लास 7 का, ठीक है। कौन सा लेके चलेंगे, यहाँ लेके चलूँगा मैं क्लास 7 का इतिहास, हिस्ट्री और इसका चैप्टर 1, ठीक है। इसका मैं नोट्स बनाऊँगा, ठीक है। चलते हैं इसको लेके AI पर। इसको पहले यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट ऑल किया मैं, कहाँ गया सेलेक्ट ऑल, नहीं आ रहा है सेलेक्ट ऑल। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद कॉपी यहाँ से कर लिया और इसको मैं ले गया यहाँ ChatGPT पर और यहाँ से मैं लिया न्यू चैट, ठीक है। न्यू चैट लिया, पेस्ट किया और यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, चेंज यहाँ पर करना पड़ेगा, ये जो हमारा है विषय का नाम यहाँ पर चेंज करेंगे, यानी कि लिखेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। चलते हैं इसको भेजते हैं, क्या आता है देखते हैं। अब पूरा एनालाइज करेगा, यानी कि जो भी इसके पास डेटा होगा क्लास 7 का, हिस्ट्री का, चैप्टर 1 का, जो जहाँ भी उपलब्ध होगा डेटा वहाँ से एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद इमेज तो नहीं जनरेट कर पाया, हाँ, लेकिन फेल टू लोड चार्ट नहीं इमेज कर पाया, जनरेट कर पाया, बट हाँ उसका दे दिया, परिचय दे दिया। परिचय के बाद इतिहास की परिभाषा दे दिया, इसका संबंध बता दिया, इतिहास और समय का संबंध बता दिया। ये चूँकि नोट्स हैं, पूरा बुक से नहीं लिखेगा,
आप पूरा बुक्स लिखवाना है तो इसके लिए फिर 1500 की जगह पर ज़्यादा वर्ड देना पड़ेगा और उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये सिर्फ उसमें से जो भी क्रक्स है, उसका जो भी नोट्स है, मुख्य बिंदु हैं, वो यहाँ पर निकाल के ये देगा। जैसे इतिहास का स्रोत यहाँ दे दिया, ठीक है। उसके बाद पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व, सिक्के, विदेशी यात्राओं का विवरण, भाषाएं, साहित्य, ये दे दिया। यहाँ पर डेटा यहाँ पर निकाल के दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्विक रिवीजन के लिए बुलेट पॉइंट यहाँ पर लिख के दिया है। उसके बाद कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये दे दिया ट्रू फॉल्स वाला भी, और ये इसको आप चाहें तो वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको चाहें तो आप, ठीक है। अब फिर इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अब की बार मैं लिखूँगा, जैसे क्लास 7 का लिखा, अब यहाँ पर मैं चैप्टर 2 लिखूँगा, हिस्ट्री का है। जैसे मान लेते मैं यहाँ पर लिख दिया क्लास 7 हिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर 2। यहाँ पर आगे NCERT लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, NCERT लगा लेता हूँ, ठीक है, भेज देता हूँ। अब यहाँ पर ये पूरा नए राजाओं और राज्यों का उदय, क्लास 7 इतिहास का चैप्टर 2 है, नए राजाओं और राज्यों का उदय है। तो ये यहाँ से इसका दे दिया, यहाँ पर ये टेबल वाइज करके दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए चोल प्रशासन का पूरा संरचना डायग्राम बना के दे दिया, कैसे क्या राजा, मंत्री, प्रांत, जिले, ग्राम सभा, ठीक है ना, क्या कहा जाता था जिस प्रांत को मंडल, जिले को वलनाडु, ग्राम सभा ऊर सभा, नगरम, ये सब कहा जाता था। तो ये बढ़िया से बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर उसके बारे में जो डेटा, उदाहरण, तथ्य हैं उस समय का, उस सब दे दिया। यहाँ पर से बृहदेश्वर मंदिर का दिया है, देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी दिया है, मोहम्मद गजनी का दिया है, चोल साम्राज्य का बृहदेश्वर मंदिर, तो ये सब दे दिया है। यहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए दे दिया है, जिससे मोहम्मद गजनी 17 बार आक्रमण किया है भारत में, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पर आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको अगर 5 से नहीं संतुष्टि है तो आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ ऐसे इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए। अब तो एक ऑप्शन भी आ गया है, ठीक है, या आस्क ChatGPT करिए और लिख दीजिए कि यहाँ 10 क्वेश्चंस दो, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन ऐसे बना देगा, ठीक है। यहाँ 10 ऑनलाइन और 10 दे दिया, ठीक है, टोटल 10 दे दिया, ठीक है, टोटल दे दिया 10। यानी कि अब जैसे मान लेते हैं कि यही वाला इसको सरल उद्देश्य प्रश्न को यहाँ 10 करवाना है सिर्फ, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका 10 क्वेश्चन दो, 10 दे दिया। अब इससे संबंधित आपको 10 ऑनलाइन और सरल में के 10 दे दिया क्वेश्चन आंसर के साथ, देख लिए। तो यहाँ से हम बनवा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चाहें कि ये तो हिस्ट्री का हो गया, अगर हम चाहें कि साइंस का बनवाएं, ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम पेस्ट करें जो मास्टर प्रॉम्प्ट हमारा है, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे NCERT क्लास, जैसे 6 का हमको करवाना है, क्लास 6 चैप्टर 1 कराना है, ठीक है। अब ये लिख दिया, इतना हमें लिखना पड़ेगा, जिस भी क्लास का जो चैप्टर हमें चाहिए, जो विषय का, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर NCERT का बनवाना चाह रहे हैं तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको भेजता हूँ, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हाँ, पहला चैप्टर का नाम है कि क्या, कहाँ, कब और कैसे, इतिहास ही आ गया ये तो। अच्छा, यहाँ पर विषय नहीं लिखा मैं ना, इसको फिर से भेजता हूँ, विषय नहीं लिख पाया, यहाँ से मैं इसको फिर से भेजता हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइंस मुझे लिखना पड़ेगा, क्लास 6 साइंस, ठीक है। यहाँ साइंस में लिख दिया और इसको भेज दिया। हाँ, आ गया। साइंस में भोजन कहाँ से आता है, जो हमारा साइंस है वो आ गया कि भोजन कहाँ से आता है, 1500 शब्दों में आ गया ये। अब यहाँ पर लिखा है भोजन का महत्व दे दिया, भोजन के स्रोत बता दिया, अनाज, दालें, फलें, सब्जियाँ, और सबका 2-2, 3-3 पॉइंट दिया है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ें दे दिया है, जो एकदम नोट्स में होनी चाहिए जो चीज़ें, वही चीज़ें ये दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया है, ऊर्जा देने वाले, शरीर बनाने वाले, ये यहाँ से आप फ्लो चार्ट, जैसे यहाँ फ्लो चार्ट बना दिया है,
सूर्य की ऊर्जा, पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, देख ही रहे हैं हम। तो ये फ्लो चार्ट दे दिया, यहाँ पर डेटा दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्विक रिवीजन जो है बुलेट पॉइंट यहाँ दिया है, आप चाहें तो रोक के इसको देख सकते हैं हम। उसके बाद फिर यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया है, उसके बाद फिर स्टेटमेंट वाला दे दिया और फिर ट्रू फॉल्स दे दिया। तो ऐसे ही करके बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का बना पाता है कि नहीं, ठीक है। ज्योग्राफी का क्या बनाता है, ज्योग्राफी का 8 क्लास का लेते हैं, ठीक है। क्लास 8 ज्योग्राफी लेते हैं, जियोग्राफी लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 बना लेते हैं। हाँ, ज्योग्राफी में क्लास 8 का जो पहला चैप्टर संसाधन है, रिसोर्सेस, तो ये इसका बना दिया है। देखिए बता दिया है प्रकार, उत्पत्ति, नवीकरण, विकास स्तर, वितरण के आधार पर ये संसाधनों के प्रकार बताया है, ठीक है। और सबके बारे में फिर धीरे धीरे बताया है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताया है। तो बेसिकली नोट्स हैं, पूरा बुक्स नहीं है, ठीक है। और इसको अगर विस्तार से जानना है तो इसको लिखना पड़ेगा कि और इसको विस्तार से बनाइए। अब यहाँ पर दे दिया है सतत विकास लक्ष्य के बारे में बताया है, 2023 तक बताया है, जल विद्युत उत्पादन बता दिया, तो ये डेटा फैक्ट यहाँ बता दिया। यहाँ पर क्विक रिविजन दे दिया। उसके बाद फिर अब इसमें कोई और अगर आपको पॉइंट लगता है कि हमें कुछ और इसमें पॉइंट ऐड करना चाहिए तो उस पॉइंट को भी इसमें आप लिख देंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ऐड होके आने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा देखते हैं पॉलिटी का बना के देखते हैं वो बना पाता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पॉलिटी का, क्लास 9th पॉलिटी यहाँ लिखते हैं, ठीक है। पॉलिटी लिखते हैं। पॉलिटी क्या है, लोकतंत्र क्या है, क्यों लोकतंत्र है, पॉलिटी का ये है, दे दिया। भाग ये दे दिया। उसके बाद फिर ये अपना दे दिया लोकतंत्र की कमियां दे दिया। उसके बाद मूल सिद्धांत है यहाँ, समानता, संबंधता, जवाबदेही, न्याय सिद्धांत दे दिया। उसके बाद प्रक्रिया बता दिया, वयस्क नागरिक, मतदाता सूची, मतदान, मतगणना, विजेता घोषित, सरकार गठन, ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया है। डेटा यहाँ पर दे दिया। और इसको अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमको नोट्स बनाना है, तो नोट्स बनाना है इसका, तो पूरा हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। सबसे नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आने के बाद यहाँ कॉपी का ऑप्शन है ना, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको पूरा मैसेज को कॉपी कर लिए, या हमको बारी बारी से भी हम चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा ऐसे करके कॉपी करें और जहाँ भी रखना हो वहाँ ले जाके इसको पेस्ट कर देंगे और अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर हमको लिखना हो खुद से हैंड रिटन में, अपने हैंड रिटन में, अपने हैंड राइटिंग में लिखना है उसको, तो हैंड रिटन नोट हमारा बन जाएगा, नोट्स बन जाएगा। तो ये AI से बनाना आसान है आज के डेट में, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं वो मैथ है, ठीक। मैथ का बनवाना है हमको, जैसे मान लेते हैं मैथ ही है, ठीक है। ये तो यहाँ से कॉपी हो गया। पहले मास्टर प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी मैं करता हूँ, ठीक। ये मास्टर प्रॉम्प्ट हमारा रहा, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख दिया पॉलिटी के नहीं, यहाँ पर मैथ लिख दिया मैं, ठीक है। यहाँ मैथ लिख दिया, ठीक है। मैथ लिखता हूँ, देखता हूँ बना पाता है कि नहीं मैथ का। ये तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का बना दिया। परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या और संख्या, ये भी बता दिया। हाँ, थ्योरी तो अच्छा से लिख दे रहा है ये, थ्योरी तो अच्छा से लिख रहा है। बट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस करने का देता है कि नहीं देता है। यहाँ पर ये पूरा लिख दिया, देखिए कितना बढ़िया लिखा। अब यहाँ पर अगर चाहें तो हम इसका क्वेश्चन भी रेडी करा सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चंस लिखो जिसको मैं खुद सॉल्व करूँगा, जो बुक्स में हैं उसी के जैसा। देखते हैं लिख पाता है कि नहीं। अरे यार, ये तो आ ही गया पूरा, ये तो आ गया, सब आ गया ना। सेम यही है सिद्ध करना वाला, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है इसका सॉल्यूशन दो, इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, देखता हूँ क्या करता है, ठीक। अब इनको सॉल्व करेगा सब,
विचार हेतु प्रश्न यहाँ दे दिया। इसके बाद फिर ये तो पूरा लगता है उठा ही के रख दिया यहाँ पर प्रश्नावली को, पूरा चैप्टर 1 को। तो यहाँ से देखते हैं सॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता है। करना तो चाहिए सॉल्व, देखते हैं, वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा समय ले रहा है, थोड़ा सा थिंकिंग लॉन्गर फॉर ए बेटर आंसर, मतलब ज़्यादा समय ले रहा है ताकि अच्छा आंसर दे सके। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब हैं जो हमारा एआई है, चैट जीपीटी बेसिकली, इसके जैसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो मैं पहली वीडियो में बताया था। तो जो चैट जीपीटी बेसिकली है वो हमारे स्टडी को बहुत स्मार्ट कर सकता है, अगर आप इसको अच्छा से यूज करना सीख गए तो, या अगर इसको अच्छा से यूज करना चाहें तो। देखते हैं, आ गया, आ जाना चाहिए अब तक तो। हाँ, आ गया पूरा, बताइए दिया। अब अगर समझ में नहीं आता है तो इसको आप जो लाइन समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसको आप यहाँ से कॉपी करके आस्क जीपीटी कर सकते हैं, वो कर देगा। देखिए यहाँ पर पूरा बना के दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा मास्टर, मतलब कि कह सकते हैं कि मास्टर प्रॉम्प्ट है। ठीक है, और इसी से हम किसी भी टॉपिक का नोट्स बनवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं, जैसे आप बुक्स का ही नहीं, एनसीईआरटी बुक्स का ही नहीं, बल्कि हमारे पास कोई अगर हुआ है, ठीक, जैसे अभी एक करेंट टॉपिक है हमारा, करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स का टॉपिक है, जैसे अभी नया अभी एससीओ समिट हुआ चाइना में। ठीक, तो हम एससीओ समिट पर बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं देखता हूँ करेंट के जो टॉपिक है उसको बना पाता है कि नहीं। ठीक, इसको लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं कि एससीओ समिट जो हुआ, एससीओ समिट जो हाल ही में हुआ है ना अभी, एससीओ समिट जो अभी हुआ है, जो अभी हुआ है, पर भेजते हैं, देखते हैं क्या करता है, बना पाता है कि नहीं। एससीओ समिट जो हुआ है अभी, उस पर 2025 में 25वां शिखर सम्मेलन, हाँ 31 अगस्त से बता दिया। ये तो पूरा उसका परिचय बता दिया। इसके बाद प्रमुख बिंदु को विस्तार से बताया है। ठीक है, मतलब कि ये अपना सोर्स बता दिया। देखिए ये सोर्स इसका जेन्युइन सोर्स है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा कर रख दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, जो कि जाना माना अखबार माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ से लिया है। उसके बाद डेटा बताया इसका क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसको याद करने के लिए जो भी करेंट हमारा जो है ऑनलाइनर, उसके यहाँ पर फिर उसके बाद एमसीक्यू दे दिया है, ट्रू फॉल्स दे दिया। ठीक है, तो ये करेंट किसी भी टॉपिक पर, ये जो हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट है, ये मास्टर प्रॉम्प्ट के द्वारा किसी भी टॉपिक पर अगर हम चाहें तो वो अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर हमारे लिए सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। बाकी ये बताएं कि इसमें आपको और क्या चीज़ें कमी लगी या क्या चीज़ अच्छी लगी, कमेंट करके बताइए। और ये जो मास्टर जो हमारा प्रॉम्प्ट है, मैं इसको पिन कर दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये हमारा पूरा ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। वहाँ से सीधे आप कॉपी करिए, कॉपी करके आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस क्यूज और टेस्ट वाला जो है इसको लेके, इस पार्ट को लेके मिलते हैं। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।